Hello friends, I'm Dr. Anju, consultant surgeon and proctologist at Aroma Hospital Kanina। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, मीन्स बवासीर के बारे में। तो सबसे पहले तो बात आती है कि पाइल्स होता क्या है और किस चीज़ से हो सकता है, कितनी प्रकार के होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है और उसके लिए आप घर पे क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ये बताती हूँ मैं आपको कि पाइल्स के लिए लोगों के मन में बहुत ही गलत धारणाएं भी बनी होती हैं। जो पेशेंट का जो गुदा मार्ग है यानी जो मल द्वार है उसके आसपास हमेशा ही पाइल्स ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो उसकी पहली लाइन यही होती है कि डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स हुआ है या मुझे बवासीर हुई है, और ज़्यादा ही अगर नेट पे चेक कर लिया तो मुझे हेमरॉइड्स हुआ है। तो यही बात करते हैं। तो ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा आपको पाइल्स ही है। वो जगह बिल्कुल छोटी होती है पर वहाँ पे बीमारियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। तो हमेशा आपको पाइल्स ही हो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि अगर आपको कुछ भी अगर आपको लगता है, लक्षण भी बताऊंगी मैं आपको कि क्या क्या लगेगा आपको। तो अगर कुछ भी आपको डिस्कम्फर्ट लगता है तो अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए पहले तो, कि वो आपको बताएंगे कि आपको पाइल्स है या कुछ और बीमारी है। तो कुछ और बीमारी क्या हो सकती हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी इस पे कि और क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो आज सिर्फ हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो पाइल्स सबसे पहले आप जो पेशेंट मेरे पास आता है वो क्या बोलता है, मैं आप सबसे पहले लक्षणों से शुरू करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी किस वजह से हुआ। तो आपको जो है उसमें पाइल्स के पेशेंट को जो है सबसे पहले ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आता है और वो भी पेनलेस ब्लीडिंग, यानी उसको पेन नहीं होता, सिर्फ ब्लीडिंग होती है। तो पेशेंट क्या बोलता है कि मुझे जब मैं बाथरूम के लिए बैठता हूँ यानी शौच के लिए बैठता हूँ तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, पेशेंट ने ये भी आके बताया है कि वो फ्रेश होने के लिए नहीं गया, अगर वो मतलब टॉयलेट के आई मीन टू से अगर वो बाथरूम के लिए यानी पेशाब के लिए बैठता है तो भी उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर उसको ज़्यादा ही दिक्कत हो रखी हो पाइल्स की, तो अगर ब्लीडिंग है, पेनलेस ब्लीडिंग है, तो कॉमनली हम मान के चलते हैं कि पाइल्स है। ये एक चीज बता रही हूँ, पाइल्स कुछ और भी हो सकती हैं चीजें अगर ऐसा है तो पाइल्स में फिर क्या होगा कि वहां पे अगर उसको इंटरनल पाइल्स है तो उसको पेन नहीं होगा, उसमें सिर्फ ब्लीडिंग होगी। और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग मीन्स जो सीट होती है, टॉयलेट सीट है, वो भी काफी भर जाती है, इतनी प्रोफ्यूज यानी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है इसमें। तो अब बात आती है, ये तो हो गया पेशेंट की कंप्लेंट जो आके हमें बताता है पेशेंट। दूसरा, अगर वो एक्सटर्नल पाइल्स हैं या पाइल्स बहुत दिन के हो गए, वो बाहर आ चुके हैं, वो आपस में से उलझ गए हैं, यानी स्ट्रेंगुलेटेड पाइल्स बोलते हैं उसको, यानी वो ऐसे हो गए हैं तो फिर वो फूल गए हैं, तो उसमें जो है पेन हो सकता है। तो वो इस बाद में पेन आता है। नॉर्मली जो है इंटरनल पाइल्स जो होते हैं उसमें पेन नहीं होता, ओनली ब्लीडिंग होती है। तो अगर बाहर मांस दिखाई दे रहा है तो वो प्रोलैप्स्ड पाइल होता है, यानी बाहर निकले हुए हैं पाइल्स वो, तो उस वजह से उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फूल जाते हैं, तो वो वहाँ पे पेन हो जाता है। और अगर वो इसी अवस्था में बहुत दिन तक पड़े रहते हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, पेशेंट घर पे ही पड़ा हुआ है, तो जो है वो गैंग्रीन की तरफ चले जाते हैं। यानी जो पाइल्स हैं वो अगर गुदा मार्ग से बाहर आ गए हैं और वो ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, वो यहाँ से दब रहे हैं, तो आगे जो है इनकी जो ये हेमरॉइड्स हैं, पाइल्स हैं, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो क्या होगा, वहां पे वो मर जाएंगे, यानी वो टिश्यू जो है वो डेड हो जाएंगे, डेड टिश्यू होके वो ब्लैकिश हो जाएंगे, वहां पे पस पड़ जाएगी और जो है वहां पे बहुत हैवी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो घर पे नहीं रहना, अपने डॉक्टर से मिलना है। तो अब सबसे ये तो हो गई क्लिनिकल बातें जो कि पेशेंट आगे हमें बताता है। अब मैं इसको शुरू से आपको ये बताऊंगी कि ये होता क्यों है पाइल्स का। तो पाइल्स गाइस जो होते क्या है पाइल्स, सबसे पहले बात आती है तो पाइल्स जो है नीचे जो एनल रीजन है, अपना जो एनल रीजन होता है
उसमें अंदर वेन्स होती हैं, यानी वहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड की नसें होती हैं और वो फूल जाती हैं। अब बात आती है फूलती क्यों है। फूलती इसलिए है क्योंकि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, खाना अच्छे से नहीं खा पा रहा, किसी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो एज रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी आंतें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। दूसरा, पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, या जंक फूड ज़्यादा खा रहा है, या फिर पानी कम पी रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उससे कॉन्स्टिपेशन की वजह से बार बार वहाँ पे जो है स्ट्रेन लगता है, यानी जोर पड़ता है वहाँ पे, और जो है पाइल्स बन सकते हैं। दूसरा, जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं यानी शराब पीते हैं, तो क्या होगा, वो लीवर पे असर डालता है। शराब क्या करेगा, लीवर पे असर डालेगा, और लीवर की और जो एनल रीजन है, जो रेक्टम है, उसकी कॉमन चीज पता है क्या है, ब्लड सप्लाई। क्योंकि जो लीवर में जो वेन जाती है वो नीचे आंतों से ही जाती है। तो अगर लीवर में अगर प्रॉब्लम आ गई है, शराब से लीवर में प्रॉब्लम आई, लीवर में सूजन आ गई, या वहाँ पे लीवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है, तो जो उसकी वेन है जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको पोर्टल वेन बोलते हैं। तो वो जो वेन जो है अपनी आंतों से जाती है, यानी नीचे से खून को लेके और लीवर में से जाती है। तो क्या करेगा, वो जो है, जो वो पाइप यानी नस जो आ रहा है ब्लड का, उस पर जोर पड़ेगा, तो वो खून जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो प्रेशर कहाँ डालेगा, एनल रीजन पे, यानी हेमरोइड्स, जो हेमरोइडल वेन है वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। तो वहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा तो वो फूल जाएंगी। तो इसलिए जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। और अगर मेडिसिन भी ले लिया आपने तो भी मेडिसिन असर क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक तरफ से तो अल्कोहल लिए जा रहे हो, दूसरी तरफ से मेडिसिन ले रहे हो, तो कैसे असर पड़ेगा, है ना। तो यानी वो तो वही बात होगी ना, एक तरफ से गंदगी डाल रहे हैं नाली में, दूसरी तरफ से हम उसको आगे से साफ किए जा रहे हैं, तो कितनी डालते रहो, वो साफ तो नहीं होगी। तो यही चीज़ें होती हैं। अब बात आती है कि ये तो हो गया वो क्यों फूलती है। दूसरा, अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन को नहीं हटाया गया, यानी उसका जो कारण है उसको आपने नहीं हटाया, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे पहले तो फूल गई, यहाँ की एक तो नसें फूल गई, ऊपर से फिर से कॉन्स्टिपेशन, यानी टाइट स्टूल आ रहा है, यानी जो मल है वो बहुत टाइट आ रहा है। तो टाइट आएगा तो क्या होगा, उसको घिस के आएगा, उसको घर्षण करता हुआ आएगा, तो एक नस फूल रही है, उस पे घर्षण लग रहा है, तो घर्षण करेगा, उसको रगड़ के आएगा, तो फूट जाएगी तो ब्लड आएगा। तो ऐसे, या फिर जब उकड़ू बैठते हैं, जो पोजीशन होती है मल त्याग करने की, उसमें तो उस पर प्रेशर पड़ता है, तो क्या होगा, वो अपने आप भी वहां से ब्लड आ सकता है। तो ये तो हो गया कि पाइल्स में ब्लड आता है, क्यों आता है, वो सब मैंने आपको बताया। अब मैंने लक्षण भी पहले बता दिया आपको कि जब पेशेंट आता है तो हमें क्या क्या बोलता है पेशेंट कि मुझे क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो सिंपल अगर है, इसकी डिग्री होती है, या बात आती है इसकी कितने प्रकार के, यानी या तो इंटरनल भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल जब होंगे तो वहाँ पे पेन नहीं होएगा, एक्सटर्नल होते हैं तो उसमें पेनफुल होते हैं। जो इंटरनल भी जब बाहर आ जाते हैं और आपस में उलझ जाते हैं तो वो पेनफुल होते हैं, और वो अगर ज़्यादा दिन तक रह गए तो वो गैंग्रीन बन जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बातें। दूसरा, वो उसकी डिग्री होती है, डिग्री मतलब बहुत छोटे छोटे हुए, यानी वहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी ब्लीडिंग आ रही है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहे, यानी पाइल्स दिखाई नहीं दे रहे बाहर से, आपको हाथ पे भी नहीं लग रहे हो, तो वो होते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री होता है कि वो बाहर भी आते हैं, मल त्याग के बाद वो अपने आप से चले जाते हैं ऊपर, तो वो हो गया सेकंड डिग्री। अब आते हैं थर्ड डिग्री होता है कि बाहर आए और आपने हाथ से उसको अंदर किया और वो अंदर चले गए। अब फोर्थ डिग्री क्या होते हैं कि बाहर आ गए और वो अंदर नहीं जा रहे, यानी प्रोलैप्स्ड यानी स्ट्रैंगुलेटेड पाइल्स हो जाते हैं फोर्थ डिग्री पे। तो सेकेंड डिग्री तक, यानी इनिशियल सेकेंड डिग्री तक जो है आप उसको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, यानी उसके जो सिम्टम्स हैं वो चले जाएंगे। और अगर उससे आगे बढ़ गए थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री, तो जो है वो ऑपरेशन लगता है उसका। ऑपरेशन भी बहुत तरीके के होते हैं, वो भी बताऊंगी मैं कभी। तो अब इसमें बात आती है कि ये लक्षण हो गए, कारण भी हो गया, कैसे कैसे होते हैं ये भी हो गया। अब बात आती है कि आप उससे निजात कैसे पा सकते हो, उससे छुटकारा कैसे पा सकते हो। तो इसमें आता है बात कि सबसे पहले खाने पीने की चेंज करना पड़ेगा आपको। एक तो यानी अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो अल्कोहल आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आप नॉनवेज वगैरह खा रहे हो
तो वो आपको बंद करना पड़ेगा। नॉनवेज में जो है, नॉनवेज इतनी दिक्कत नहीं देता जितनी उसमें आप जो मिर्च मसाला डालते हो वो दिक्कत देता है। तो आपने वो सब मसालेदार चीज़ें नहीं खानी। बाहर के अगर आप बाहर काम पे जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो ये सब चीज़ें अगर करते हैं और आप बाहर के चाय समोसे ये सब खाते हो तो आपने ये नहीं खाना। तो सबसे पहले क्या बात हुई कि भाई आपने खाने पीने का ध्यान देना है। खाने पीने के कुछ जो है, मैंने पहले भी एक चार्ट इस पे डाला हुआ है वीडियो में, पहले भी फिशर के ट्रीटमेंट में, तो आप उसमें देखना कि खाने पीने का मैंने आपको क्या क्या बताया। तो वो सब खाना खाना है आपने, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में बताने लग गई तो ये हो गया आपका ये। तो दूसरा जो है, आप इसमें पानी ज़्यादा पीना है आपने, ठीक है, पपीता खाना है। यानी कहने का मतलब जो है, आपने कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी नहीं होने देनी। अगर ऐसा हो गया तो आपको जो ब्लीडिंग का, पेन का, ये सब सिम्टम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है मेडिसिन की। तो मेडिसिन जो है, अगर हम टैबलेट्स की या किसी प्रकार के आईवी इंजेक्शन की इसकी बात करें तो वो तो हॉस्पिटल में जहाँ भी आप पास में हो तो वहाँ पे वो डॉक्टर दे ही देगा मेडिसिन, तो ठीक है। और पर आप घर पे कुछ उपचार कर सकते हैं। घर पे आप क्या कर सकते हैं, एक दो चीज़ें बताती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, जो हमारे ग्रंथों में भी है। तो आप उसमें जो है क्या करना है, काले तिल आते हैं, काले तिल, तो उसका क्या करना, अपना मिक्सी में पीस के रख लेना एक डब्बे में। और सुबह सुबह जो है खाली पेट 1 चम्मच उस पाउडर का मक्खन जो होता है, मक्खन में मिला के आपने उसको पेस्ट सा बन जाएगा और वो आपने सुबह सुबह खाली पेट खाना है। अगर आपको खून आ रहे हैं, पाइल से अगर आप खून आ रहे हैं तो। वैसे मॉडर्न मेडिसिन तो बहुत सारी हैं इसके लिए, रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, पर वो टेम्परेरी रहेंगी। वो जब दोबारा से आपने अगर आपके कारण को नहीं भगाया तो दोबारा हो सकती है आपको। तो आपने सबसे पहले ये करना है। दूसरा जो है, आपने एक पपीता खाना है डेली, थोड़ा सा पपीता और एक खीरा डेली आपका नियम होना चाहिए, जिससे जो है मल जो है वो सॉफ्ट आएगा। तीसरा आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें जो है एक ना तेल आता है, जात्यादि तेल, काशी सादी तेल, ये तेल मिलेंगे आपको। तो आपको जो है ये दोनों मिला के और आप उसको वहाँ पे अंदर पाइल्स के उस पर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, काशी सादी तेल जो है ब्लड को रोकता है, ये करेगा। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप पानी में बैठना है सुबह शाम, कि वहाँ पे जो भी अनहाइजेनिक जो कंडीशंस है वो चली जाएंगी और वहाँ पे जो है मसल्स को थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें तो हो गई आपको खाने पीने का, और मैंने आपको बताया कि पाइल्स का होता क्या है। और अगर आप आसपास के एरिया के हैं तो ये हमारा हॉस्पिटल है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कनीना जो शहर है यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे अरोमा हॉस्पिटल में आ सकते हैं चेकअप करवाने के लिए, अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो। और हम यहाँ पे जो है ऑपरेशन भी 2 तरीके से होते हैं इसके, और अगर इसमें दोबारा होने के चांस भी रहते हैं, कई पेशेंट के बताते हैं आके कि मैंने करवाया था 5 साल पहले, अब दोबारा हो गया। तो इसको जो है शारसूत्र विधि से जो है, यानी कोई चीर फाड़ नहीं होती, एक धागे से, यानी शारसूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, नेट पे चेक कर सकते हो आप। तो एक मेडिकेटेड थ्रेड के द्वारा जो है उसका ऑपरेट किया जाता है। उसमें कुछ ब्लीडिंग या कुछ होने के चांस ऐसे नहीं रहते, पर उससे पहले पेशेंट का पूरा चेकअप किया जाता है फिजिकली, कि वो कुछ उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, कि ऑपरेट के टाइम कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, वो सब देखना होता है। तो अगर आप कुछ है ऐसा तो आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। नमस्कार।